नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों। दोस्तों, एक बात से आज आपको अवगत कराना चाहता हूँ। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति प्रकरण आपको शायद याद है, पूरी रुड़की को याद है। विवादों में रहा है, काफ़ी अभी चल ही रहा है। मूर्ति को इधर से उधर शिफ्ट करने में विधायक जी को टाइम नहीं लगा, लेकिन इधर से इधर होने में टाइम बहुत लग रहा है। मुझे नहीं पता क्यों लग रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो ज़मीन उनकी खाली पड़ी है उस पर क्या हो रहा है। क्या अतिक्रमण हो रहा है? अतिक्रमण कैसा? पार्किंग हो रही है। पार्किंग नहीं होनी चाहिए। अगर शहीद आज़ाद चंद्रशेखर की कोई ज़मीन है, वहाँ पर मूर्ति लगी थी, लेकिन वहाँ पर पार्किंग नहीं होनी चाहिए। अब इसी बारे में बात करेंगे प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता जी से। अब उसमें क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। इसमें हमने पहले मेयर साहब से ही बात की थी, जो अभी भाजपा के हैं। आपको बता दूं, MNA और SNA से बात की थी, लेकिन वो कह रहे थे जल्दी ही यहाँ पर तार बाड़ लग जाएगी, इस पर कोई अतिक्रमण नहीं होगा, लेकिन हो रहा है। अब क्या करें? अब पूछेंगे प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता जी से, अब उसमें क्या करना चाहिए और क्यों वहाँ पर शहीद चंद्रशेखर की मूर्ति जल्दी लगनी चाहिए, बताएंगे जी। देखिए, मुझे ऐसा स्मरण है अच्छी तरह से कि चंद्रशेखर चौक के प्रकरण में फरवरी माह के अंत में एक दिन वहाँ पर हवन भी हुआ। पंडित रजनीश शास्त्री जी वहाँ पर थे और शहर के बहुत गणमान्य लोग थे। आप भी वहाँ मौजूद थे? हाँ, मैं भी उसमें स्वयं मौजूद था और हमारे वर्तमान मेयर गौरव गोयल जी भी वहाँ पर मौजूद थे। पुराने हमारे चेयरमैन्स भी वहाँ पर थे, बहुत तरह के लोग थे और सबने मिलकर इस बात को तय किया था कि यह जगह पर इसको चिन्हित करके इस जगह पर कोई अतिक्रमण ना हो, यहाँ पर ठेलियाँ ना खड़ी हों, यहाँ पर अंडे ना बिकें, यहाँ पर कोई पार्किंग ना हो, तो ताकि यहाँ पर भविष्य में एक सुंदर चौक का निर्माण किया जा सके। और मुझे यह भी स्मरण है कि जब यह प्रकरण उस समय उठा था तो माननीय हमारे रुड़की के विधायक श्री प्रदीप बत्रा जी ने भी कहा था कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है और मैं जनता के साथ हूँ। तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर फिर अब तक ऐसी कौन सी बाध्यता है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण से उस जगह को चिन्हित करके उसकी घेराबंदी नहीं की गई। आज भी उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो इस संदर्भ में मैंने, क्योंकि अभी 15 अगस्त आने वाली है और स्वाभाविक ही है जब ऐसे अवसर आते हैं तो ये सारी चीज़ें फिर से स्मरण में आती हैं और कई कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी के भी इसमें उन्होंने भी इसमें चिंता व्यक्त की। तो मैंने आज ही हमारे जो नगर आयुक्त हैं श्रीमती नुपुर वर्मा से मैंने बात की और मैंने उनसे आग्रह किया है कि इसमें बिना किसी विलंब के उस जगह को चिन्हित करके घेरा जाए ताकि उसके अंदर कोई भी अनाधिकृत प्रवेश ना हो। वह जगह में मूर्ति लगने का जहाँ तक प्रश्न है तो उसके लिए जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, जिलाधिकारी महोदय से आदेशित होना है या उसमें कोई न्याय की बाध्यता जो भी हो, उसमें जो भी प्रक्रिया में समय लगेगा वो ठीक ही है। और अब तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। अब तो मेयर गौरव गोयल भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो इसलिए मुझे लगता नहीं अब इस मार्ग में कोई कठिनाई बची है। तो शीघ्र अतिशीघ्र, और विधायक जी को ऑब्जेक्शन पहले से ही नहीं है, तो जल्दी से जल्दी वहाँ पर यह प्रक्रिया अपनाई जाए। और मुझे लगता है कि मैंने जो इसको दोबारा से आज प्रयास शुरू किया है, इसमें हमारे दोनों जनप्रतिनिधियों का भी सहभाग मिलेगा और निश्चित रूप से वहाँ बहुत जल्दी चंद्रशेखर जी की मूर्ति भी स्थापित होगी और उससे पहले वह जगह चिन्हित होकर उसका कोई भी और उपयोग ना हो। तो वह मुझे लगता है कि जैसा MNA ने वादा भी किया है कि बहुत जल्दी 1-2 दिन में, 3 दिन में, जब भी उनको जल्दी से जल्दी समय मिलेगा उसकी घेराबंदी वहाँ पर कर दी जाएगी। लेकिन सर, एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ। मेयर साहब ने जब निर्दलीय थे उन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा था। अब भारतीय जनता पार्टी के अब कितना टाइम है? अब ये तो वही बताएंगे, पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो देखिए, चंद्रशेखर चौक के मुद्दे पर आपको अच्छी तरह पता है, भारतीय जनता पार्टी पहले भी चंद्रशेखर जी की मूर्ति वहाँ पर लगे और शहीद उनका सम्मान हो तब भी साथ थी, आज भी साथ है। हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष हैं, चाहे वो प्रवीण सिंधु जी हैं, चाहे अभिषेक चंद्रा जी हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुनील साहनी जी हैं और जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़े हैं, राकेश गर्ग जी हैं जो हमारे पार्षद दल के नेता हैं। सुनील साहनी जी ने तो इस पर अब भी दुख प्रकट किया है कि अब तक क्यों नहीं लगी। हाँ, दुख प्रकट तो सभी कर रहे हैं ना, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो उसमें कोई चीज़ें अड़चन रह सकती थी तो अब तो वो भी खत्म हो गई मेयर गौरव गोयल जी के भाजपा में आ जाने के बाद। तो इसलिए मुझे लगता है पूरा मार्ग प्रशस्त हो गया है और सबने मिलजुल कर उसे तत्काल लगा लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले उस जगह को घेर कर हमें सुरक्षित आरक्षित कर देना चाहिए कि यह जगह और किसी उपयोग के लिए नहीं है। ब्राह्मण समाज की और जो लोग हैं, जो क्रांतिकारियों को अपना अब एम समझते हैं, अपना हीरो समझते हैं, वो कहते हैं वहाँ पर जो निर्माण होना चाहिए वो भव्य होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं? बिल्कुल भव्य होना चाहिए। जहाँ भी हमारे महान पुरुषों ने जो काम किए हैं उनकी आप देखिए, सरदार पटेल की प्रतिमा लगी है गुजरात में, कितनी भव्यता है।
जहाँ भी हम महापुरुषों की बात करते हैं तो भव्यता ही नहीं, उनके प्रति वह हमारा सम्मान है, वह उनके प्रति हमारी कृतज्ञता का भाव है। खाली इसलिए नहीं कि वो कोई शो पीस हैं, उनको देखकर हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। इसलिए निश्चित रूप से वह भव्य दिव्य होना चाहिए और वहाँ जाकर एक भाव जागृत होना चाहिए देशभक्ति का, ऐसा उसका स्वरूप होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब हमने सबसे बात कर ली, लेकिन अब एक और सवाल है। जैसा आपने कहा कि गौरव गोयल जी ने 10 दिन में कहा, मैंने कहा, अब आप क्या कहते हैं कितने दिन में करेंगे? नहीं, मेरे कहने का प्रश्न ही नहीं है। मेरा कहना जो मैंने बता दिया स्पष्ट, मैंने आज नगर आयुक्त जी को कहा है कि तत्काल पहला काम उसमें ये होना चाहिए कि उसकी चिन्हित करके उसको घेराबंदी हो जाए, जो कि आपके पास उसका मानचित्र पहले से है, और उसमें कैसे भी करके उसमें अतिक्रमण खत समाप्त हो। उसके बाद हम तत्काल इस प्रक्रिया को शुरू करें कि जिलाधिकारी से मिलकर हमारे विधायक भी उसमें सहयोग करें, हमारे मेयर भी उसमें सहयोग करें, और पुनः वह मूर्ति वहाँ पर ससम्मान स्थापित हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी की और यहाँ के जनता की सबकी जो भावनाएं हैं उनके अनुरूप और एक भव्य चौक का वहाँ पर चंद्रशेखर जी के नाम पर निर्माण हो सके। चलिए दोस्तों, प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता जी ने साफ कर दिया है, वहाँ पर जल्दी ही शायद काम शुरू होने वाला है, चाहे तारबाड़ का हो और चाहे मूर्ति का हो। अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। यशपाल राणा जी ने ये कहा है कि जल्दी वहाँ पर मूर्ति लगनी चाहिए। और आपको बता दूँ, सुनील साहनी जी ने भी यही कहा है। नितिन कुमार रुड़की, खब से।